हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वैद्युत आवेश के प्रकार की। हमने पिछली वीडियो में आवेशन की विधियाँ पढ़ी थी, तो आज हम समझेंगे कि वैद्युत आवेश के प्रकार। तो वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। तो आज हम इनकी डेफिनेशन को भी समझेंगे। तो मान लीजिए किसी भी रिएक्शन या समीकरण में, यानी कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन उसमें से कम हो तो उसे धनावेश कहेंगे, और इसी का उल्टा ऋणावेश है कि अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो वहाँ पर ऋणावेश होगा। ठीक। आगे आता है कि सजातीय श्रेणी। अब आता है कि सजातीय क्या होता है। तो समान प्रकृति के आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है। अब आता है कि आवेश समान भी होते हैं और अलग अलग भी होते हैं। और एक चीज़ और, आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो वैद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं, ऋणावेश, धनावेश। और यदि समान आवेश हैं तो उन आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा अगर समान आवेश नहीं हैं तो उन पर आकर्षण होता है, उनके बीच आकर्षण होता है। अब एक चीज और, इसमें सामान्य अवस्था दिया है। तो सामान्य अवस्था क्या होती है। सामान्य अवस्था को उदासीन कहते हैं। जिस अवस्था में प्लस और माइनस दोनों की चार्ज बराबर हों उसे सामान्य अवस्था या उदासीन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा आपके। ऋणावेश धनावेश इतना हार्ड नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आवेश संरक्षण का नियम। प्रकृति में पाया जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर यानी स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आगे आवेश का क्वांटिमीकरण। तो किसी भी आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित यानी अलग अलग नहीं किया जा सकता। उस वस्तु पर आवेश, यानी मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु पर आवेश जो होगा वो Q बराबर NE होता है। अब बात आती है कि N और E। N क्या है वो हम आगे बताएंगे, तो दोबारा समझ लेते हैं इससे एक बार। तो किसी भी आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, अतः वस्तु पर आवेश Q बराबर NE, जहाँ पर N का मान कुछ भी हो सकता है, और E जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर E प्लस में है तो वो होगा प्रोटॉन पर आवेश, और यदि E माइनस में है तो होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, यदि E प्लस में है तो वह प्रोटॉन पर आवेश होगा, यदि E माइनस में है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा। एक सम ने लिया यहाँ पर कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन हो सकते हैं। हम यहाँ पर यही निकालेंगे, ये प्रोटॉन नहीं निकाले, ये बाद में निकालेंगे। तो मैंने अभी समझाया था कि यदि इलेक्ट्रॉन माइनस है तो वह इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा, और अगर यदि ई पर प्लस है तो वह प्रोटॉन पर आवेश होगा। और n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, Q
आवेश है और ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक, तो सूत्र आएगा Q बराबर एन ई। हमें एन का मान निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। वो कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Q क्या है, आवेश है, एन एन जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एन बराबर Q ऊपर जाएगा और एन के साथ में जो ई है वो इसके नीचे आ जाएगा। Q का मान हम रखेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर 1 कूलाम दिया है। जो 1 कूलाम दिया होगा वो आपका आवेश ही मतलब आवेश ही होगा, तो आवेश की जगह 1 आएगा। और ई का मान स्थिर होता है, कांस्टेंट, जो कभी ना बदलता। तो ई का मान आएगा 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 इजिकल टू, यहाँ पर हम यानी मतलब ये घात ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। प्लस में होने के बाद में ये ऐसे रहेगा। हमने यहाँ पर x0 लिया और यहाँ पर 18 लिख लिया। यहाँ पर 90 है ना, 19 है। जब 19 में से x0 यहाँ जाएगा तो 18 बचेगा और नीचे का सेम ऐसे रहेगा। जब हमने इससे इसे भाग होगी इसकी, तो इसका आंसर यही आएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिएगा। ठीक, n बराबर आ गया 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर बात आती है कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होती, तो प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। जहाँ पर ई हमने प्लस में लिया है वहाँ पर हम ई माइनस में ले लेते और हमारा प्रोटॉन का आंसर आ जाता। नेक्स्ट सम्स देखेंगे। किसी वस्तु पर 10⁻13 इलेक्ट्रॉन माइनस तथा 10�5 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आवेश है, तो वस्तु पर कुल आवेश बताओ। हमें कुल आवेश निकालना है। ये हमें जो दिया है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है वो समझेंगे। पहले मैंने अभी बताया था कि यदि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज दिया होगा यानी नेगेटिव चार्ज दिया होगा तो वह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यदि पॉजिटिव चार्ज दिया होगा तो वो क्या होगा, प्रोटॉन पर आवेश। तो ये जो दिया है वो दिया है प्रोटॉन पर आवेश, ये दिया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो हम लिखेंगे इसे, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और ये क्या है, प्रोटॉन पर आवेश। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो माइनस में आएगा और जो प्रोटॉन पर आवेश होगा वो प्लस में आएगा। आने के बाद में हमें क्या निकालना है, वस्तु पर कुल ऋणावेश निकालना है पहले, क्योंकि ऋणावेश भी निकलेगा धनावेश भी निकलेगा। दोनों का मान निकालने के बाद में जो टोटल आएगा वो कुल आवेश होगा। कुल आवेश इज इक्वल टू होता है ऋणावेश प्लस धनावेश, दोनों को आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद में कुल आवेश आपका निकल कर आ जाएगा। तो पहले हम देखेंगे कि वस्तु पर कुल ऋणावेश कितना लगेगा। तो ऋणावेश निकालने के लिए Q ई माइनस हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाल रहे हैं। ठीक, तो एक बार हम लेंगे माइनस में, एक बार हम लेंगे प्लस में। तो Q बराबर n माइनस का ई। जब माइनस का निकालेंगे तब माइनस का ई का मान रखेंगे, जब प्लस का निकालेंगे तो प्लस का ई का मान रखेंगे। ठीक, तो निकल कर आ जाएगा, इसका ये निकलेगा, इसका ये निकलेगा। और निकलने के बाद में दोनों को आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद में जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। आंसर आपको खुद निकालना है, सॉल्यूशन आप खुद कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया। ये ऋणावेश है और ये धनावेश है। ये मैंने लिखा नहीं था, कभी आप सोचो लिखना भूल गए। और ये जो है वो ऋणावेश में n का मान दिया है 10⁻13 और इसमें दिया है n इज इक्वल टू 10 की पावर 5, या यहाँ दिया है। मैं ये पहले लिखना भूल गया था, मैं नहीं लिखा था, तो बस और कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में पहले हमें निकालना है ऋणावेश, फिर निकालना है ये धनावेश, फिर दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद में आपका जो भी आएगा वो इसका कुल आवेश निकल कर आ जाएगा। ये ऐड खुद करना है आपको, ठीक है। एक बार और समझ लो, कभी समझ नहीं आया हो आपके। देखो इसमें दिया है किसी वस्तु पर 10⁻13 इलेक्ट्रॉन माइनस तथा
10⁵ इलेक्ट्रॉन प्लस आवेश हैं, ये वस्तु के आवेश दिए हैं दोनों, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो जो निगेटिव है वो हम लेंगे निगेटिव में, यानी मतलब दोनों को आपको अलग अलग लिखना है, ये अलग लिखा जाएगा ये अलग लिखा जाएगा। जो प्लस में है वहाँ पर ई का मान प्लस में आएगा, जहाँ जो माइनस में है वहाँ पर ई का मान माइनस में आएगा। और ई का मान स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.67 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है। अब यदि ऋणावेश है तो मान माइनस में आएगा, धनावेश है तो प्लस में आएगा। प्लस में आने के बाद में आपको ऐसे करना है, करने के बाद में और ये आपका जो भी आएगा वो इससे जोड़ने के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक, इससे आपको खुद सॉल्व करना है। ओके।